नमस्कार प्यारे बच्चों, HP हिंदी स्पेशल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज वर्ण का तीसरा भाग पढ़ाना है आप लोगों को। मैंने 2 भाग में आप लोगों को स्वर व्यंजन बता दिए हैं। आज हमने आप लोगों को बताया है कि आपको पढ़ाना है माहेश्वर सूत्र बचा है। तीसरे पार्ट में माहेश्वर सूत्र के साथ वर्णों का उच्चारण स्थान बताना है और उसके बाद में प्रयत्न के आधार पर वर्ण बताना है। तो आज आपको पार्ट 3 में हम आप लोगों को वर्णों का उच्चारण स्थान, माहेश्वर सूत्र और ये प्रयत्न के आधार पर वर्ण, 3 चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों को माहेश्वर सूत्र आज बताएंगे। माहेश्वर सूत्र देखेंगे। माहेश्वर सूत्र दूसरी वीडियो में जब हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को, तो उसमें बताया था कि पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र 14 प्रकार के लिखे हैं, 14 बार। ठीक है, 14 प्रकार के माहेश्वर सूत्र हैं, जिसको हमने आप लोगों को बताया। इसको शिव सूत्र भी कहते हैं, पाणिनि सूत्र भी कहते हैं। तो जो 14 सूत्र है उसको आप क्रमवार लिख लीजिए। पहला है आ ई उ ड़ आयु रे लिरिक ए ओंग आय औच हा या वा रा ट हैवरट लड़ यमंगणनम झभाई घड़धस जब ग ड द श जब गडदस। फिर है ख ख छ ठ थ च ट त व ख फ छ ठ थ च ट त व क प य कपय श श श र और 14वां है। ठीक, ये 14 है। 14 माहेश्वर सूत्र इस प्रकार है। पहला है आयुड़, दूसरा है री लिरिक, तीसरा है एओंग ऐ औच हाय वरट लड़ यमंगणनम झभई घड़धस जब गडदस खफ छठथ चटतव कपय शक्षर हल। इस प्रकार 14 माहेश्वर सूत्र है और इसी 14 माहेश्वर सूत्रों में से आपको 42 प्रत्याहार बनाने के लिए पाणिनि ने 42, इसी 42 वर्ण में से जो ये इति संज्ञक लास्ट का वर्ण है, इसमें 14 माहेश्वर सूत्र में 14 इति संज्ञक वर्ण है। कितने इति संज्ञक, यानी कि इनकी इति संज्ञा अर्थात इनको क्या कर दिया जाता है, जिसमें हल लगा है इसे हटा दिया जाता है, इसे जोड़ा नहीं जाता है। इसलिए इति संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है?
14 है। इत्संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? 14 है। जो इत्संज्ञक वर्ण है ये क्या कर दिए जाते हैं? इनको नहीं जोड़े जाते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसमें आ से लेकर के चा तक जो अच प्रत्याहार, इसको यहाँ से आ से लेकर के चा तक इसको अच प्रत्याहार बोलते हैं। हमने आपको पहली वीडियो में, दूसरी वीडियो में बताया है कि जब स्वर जो था उस स्वर को क्या बोलते हैं? अच बोलते हैं। स्वर को हमने बताया था कि क्या बोलते हैं? अच बोलते हैं। उसमें क्या क्या वर्ण आएगा? इसमें आ, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, आई, औ, ये आपके इतने वर्ण आएंगे जिसे हम क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। संस्कृत में अच बोलते हैं। और अच की संख्या कितनी बताई थी हमने? यानी स्वरों की संख्या कितनी बताई थी? 9। संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी बताई थी हमने? 9 बताई थी। तो ये आपके कितने, यहाँ से आ से लेकर के चा तक कितने वर्ण हैं? 9 वर्ण है। संस्कृत में जिसे अच बोलते हैं, अचों की संख्या कितनी है? 9। समझ गए? इसके बाद में हैवरट से लेकर के हल तक आपके ये जो है ये व्यंजन वर्ण है। क्या है ये व्यंजन वर्ण है। ये व्यंजन है। इनको हमने क्या बताया था आप लोगों को? ये क्या है? इसको हल क्या बोलते हैं? हल बोलते हैं। व्यंजन को हल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हल भी कहा जाता है। यानी कि हैवरट के हाथ से लेकर के हल के हा तक जो है क्या कहलाता है? व्यंजन कहलाता है। ये व्यंजन वर्ण है। बात समझ में आ रही है ना? इतने व्यंजन वर्ण है। समझ गए? अब इसी में आपको हमने ये 14 माहेश्वर सूत्र बताया। अब इसमें आपने संज्ञक वर्ण को हटाने के बाद आप देख रहे होंगे कि ये 14 माहेश्वर सूत्र में जितने वर्ण लिखे गए हैं 42 वर्णों से 42 प्रत्याहार बने हैं। अब इसमें ऐसे एक एक करके मैं आपको समझा दे रहा हूँ, 4-6 समझा देता हूँ। इसी प्रकार से आप लोग इसमें प्रत्याहार बना लेंगे। जैसे आपने देखा कि आ से लेकर के चा तक कौन से प्रत्याहार में के अंतर्गत आएगा? अच प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा। ऐसे आपने अच देख लिया। इसमें अच प्रत्याहार जो है ऐसे लिखेंगे। अगर अच प्रत्याहार में आपने देखा तो इसके बीच में जो आने वाला वर्ण है वो आएगा आ, ई, उ, री, लिरी, लिरी, फिर ए, ओ, आए, आओ। ठीक, ये आपकी क्या है? क्या है ये? अच प्रत्याहार के वर्ण है। किसके? अच प्रत्याहार के। अच प्रत्याहार में ये आपके वर्ण आ गए। इसी प्रकार से जैसे एक अगला प्रत्याहार की अगर हम बात करें, जैसे अक प्रत्याहार बनाना होगा। क्या? अक प्रत्याहार। तो अक प्रत्याहार बनाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से लेकर के आ से शुरू करेंगे और का तक जाएंगे। जो इत्संज्ञक वर्ण है उसको क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। तो आ से लेकर के का तक आएंगे तो इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? जैसे आ, ई, उ, री, लिरी। ठीक, आ, ई, उ, री, लिरी, ये कौन से प्रत्याहार हो जाएंगे? अक प्रत्याहार हो जाएंगे। समझ आए ना? इसी प्रकार से जैसे आप इसी प्रकार से प्रत्याहार जो है आपका पूरा का पूरा बना गया। इसी प्रकार से कई प्रत्याहार आप बना सकते हैं। जो 42 प्रत्याहार इस तरीके से बनेंगे। हमने आपको एग्जाम्पल स्वरूप आपको हमने 2 बता दिया है। ठीक, इसी प्रकार से आप लोग बना लेंगे। यस सर। जो भी प्रत्याहार दिया जाएगा, आप लोग संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत में जो भी प्रत्याहार दिया रहेगा वो 2 वर्णों के बीच में दिया रहेगा। यही 2 वर्ण लिखे रहेंगे। आपको केवल ध्यान क्या देना है कि जो भी वर्ण दिया रहेगा उस वर्ण से लेकर के उस हलन्त्यम वर्ण तक, जो ये इत्संज्ञक वर्ण है उस इत्संज्ञक वर्ण तक हमको जाना है। बाकी बीच के जितने वर्ण है वो लिखे जाएंगे। केवल इत्संज्ञक वर्ण जो हल वर्ण है उसी को हमें नहीं लिखना है। जैसे हमने आपको यहाँ बताया कि जो इत्संज्ञक वर्ण किनारे के हैं उनको नहीं लिखना है, उनको छोड़ देना है। बाकी जब भी आपको जैसे संस्कृत में पूछेगा वहाँ कि कोई भी प्रत्याहार दे करके पूछेगा कि इस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, उसको आपको लगाना होगा। जैसे मान लीजिए दिया जाएगा अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं, तो ऐसे आपको मान लीजिए 4 ऑप्शन में दिया रहेगा। तो आपको क्या करना रहेगा? जिसमें आप देखेंगे कि आ, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, आई, औ ये वर्ण आएंगे, वो समझ जाएंगे आप ये अच प्रत्याहार है। बात समझ पा रहे हैं ना? इसी प्रकार से
जितने भी प्रत्याहार आपको दिए रहेंगे उसमें केवल इतना ध्यान देना है कि जो भी शुरू का वर्ण होगा, शुरू के वर्ण से लेकर के अंत के वर्ण तक हमको जाना है, उतने वर्ण बीच में लिखे जाएंगे। केवल इन संज्ञक वर्णों को हमें छोड़ देना है। बातें क्लियर? इतना समझ पा रहे हैं? यस सर। बोलो यस या नो? समझ पा रहे हैं ना? ठीक, तो ये आप लोग एक बार हमारे साथ इस माहेश्वर सूत्र का उच्चारण कर लीजिए। एक बार बोलिए हमारे साथ। आई उड़ आयुड़ री लिरिक ए ओम आय औज है वरट लड़ एमंगणनम झभई धड़ धस जब गड दस खप छठथ चटतव कपय शक्षर हल। तो आप इस प्रकार से बच्चों माहेश्वर सूत्र को याद कर लीजिएगा। प्रत्याहार बनाने के लिए हमने बता दिया, बना लेंगे? बन जाएगा? किसी कोई दिक्कत? बना लेंगे ना? ठीक है। तो अब इसके बाद हमने वर्ण पढ़ा दिया है। वर्ण में हमने आपको स्वर और व्यंजन पढ़ाए हैं, स्वर और व्यंजन पढ़ाए हैं। आज उसमें हमको बताना क्या है? वर्णों का उच्चारण स्थान। आज हम आपको वर्णों का उच्चारण स्थान, ये दूसरे में हम आपको बताएंगे क्या? वर्णों का उच्चारण स्थान। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट करिए। अब इसके बाद वर्णों का उच्चारण स्थान। बेटा वर्णों का उच्चारण स्थान आप सभी लोगों को माहेश्वर सूत्र के साथ साथ आपको वर्णों का उच्चारण स्थान भी याद करना होगा, क्योंकि जब कोई भी वर्ण आपको पूछा जा सकता है परीक्षा की दृष्टि से, जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो उसमें पूछा जाएगा कि कौन सा वर्ण कहाँ से लिया गया है, ठीक है, कहाँ से बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको लोगों को याद होनी चाहिए। जब आप इस वर्णों का उच्चारण स्थान याद कर लेंगे तब आप जवानी जैसे भी होगा आप पेपर पाएंगे, तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है। इसलिए आप तुरंत इसको पहचान जाएंगे। तो हम आप लोगों को वर्णों का उच्चारण स्थान लिखा रहे हैं, ध्यान से आप लोग देखिए। पहला है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। फिर इचु यश कुह विसर्जनीय नाम कंठा। अरे ठीक है भाई, गलती हो जाती है, ठीक है बच्चे, आप लोग भी समझदार हैं, समझ जाएंगे इतना। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। फिर इचु यशा नाम तालु। इचु यशा नाम तालु। फिर ऋतु रस नाम मूर्धा। ऋतु रस नाम मूर्धा। फिर लिरितु लश नाम दंता। फिर उपदमानीय नाम ओष्ठ। उपदमानीय नाम ओष्ठ। फिर ए द्वैतो कंठ तालु। ए द्वैतो कंठ तालु। फिर ओ द्वैतो कंठ ओष्ठ। कंठोष्ठ। फिर वकारस्य दंत ओष्ठ। वकारस्य दंतोष्ठ। और
यमंगणनम नासिक। यमंग देखिए एक बार मेरे साथ आप लोग पढ़ लीजिए, एक बार मेरे साथ एक बार पढ़िए। करा आकुह विसर्जनीयानाम कंठः इचु यशानाम तालु ऋतु रसानाम मूर्धा लिरितु लशानाम दंतः उपपदमान्यानाम ओष्ठ। देखिए इसमें उप पदमानिया नाम है, इसमें पा भी है। उप पदमानिया नाम, उ छोटा उ बड़ा उ पाफा बाबा माँ, पदमानिया नाम ओष्ठ। ए द्वैतो कंठ ताल, ए द्वैतो ओ द्वैतो कंठोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ, यमंगणनम नासिक। इस प्रकार से आप लोग इसको याद कर लेंगे। ये उच्चारण स्थान जो है आप लोग याद करेंगे। इसमें कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं इसको मैं इस साइड में आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूँ। कौन कौन से वर्ण आएंगे इसको मैं इसमें लिख दे रहा हूँ। बातें समझ पा रहे बेटा? यस सर। इसमें आप समझ पा रहे हैं ना? उच्चारण स्थान याद हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं इसको मैं लिख रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देखिए। इसमें क्या क्या आ रहा है आप लोग देखिए ध्यान से। इसमें आ रहा है आ का ख गा घा अंगा, और इसके साथ में हा और विसर्ग कहाँ से बोले जाते हैं? ये कंठ से बोले जाते हैं। इसमें दोनों आ जाएगा, का पूरा वर्ग आएगा, हा और विसर्ग कहाँ से बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। और उसके बाद में इसमें ई और इसमें या शा और उसके सॉरी दोनों ई आएगी, ह्रस्व और दीर्घ ई, और उसके बाद में च श ज झ इया, और उसके बाद में या और सा। ये कहाँ से बोले जाते हैं? ताल से बोले जाते हैं। और उसके बाद में इसमें री और टा ठा डा ढा ड़, और उसके बाद में रा और शा। ठीक, ये कहाँ से बोले जाते हैं? मूर्धा से बोले जाते हैं। और इसके बाद में इसमें लिरी और ता था दा धा ना और ला और शा। ये कहाँ से बोले जाते हैं? दंत से बोले जाते हैं, दंत से। और इसके साथ में इसके साथ फिर आ रहा है छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इसी में दोनों आ जाएगा। उ और पा फा वा भा मा। ठीक, पा फा वा भा मा, और दोनों ऊ इसमें आएगा। किससे बोले जाते हैं? ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। और इसके साथ में आएगा इसमें ए आए, दोनों आएगा, ए आए आएगा। और उसके बाद में इसमें क्या आएगा? इसमें दोनों ओ और आओ आएगा। ठीक है। और उसके बाद में इसमें केवल वा आएगा। वा कहाँ से बोला जाता है? कंठ और ओष्ठ से बोला जाता है। इसका हम वो बना दे रहे हैं, ठीक है, एरो बना दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसमें इसका ये है, इसका ये है और इसका ये है। और यमंगणनम नासिक, इसमें क्या क्या आएगा? इसमें या म अंगा अड़ा न। ये क्या है? ये कहाँ से बोला जाता है? नासिक से, यानी नाक के सहारे बोला जाता है। जब भी आप देखिए, आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। जब भी आप बैठेंगे ना, परीक्षा में बैठते हैं, तो आप लोग इसको प्रैक्टिकल करके भी देख लीजिएगा कि देखिए जब हम बोलते हैं कहाँ से बोलते हैं? कंठ से बोलते हैं। बोलते हैं क ख ग घ अंगा ह, ये जब बोलते हैं तो कहाँ से निकलता है? कंठ से निकलता है। तो इसको आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। तुरंत उस स्थान को पकड़ लीजिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कहाँ से हम बोल रहे हैं। वैसे इसमें इचु ऐसा नाम तालु, जब हम इसको बोलते हैं ई च छ ज, तो इससे क्या होता है? तालु क्या करती है? स्पर्श करती है। जीवा हमारी तालु को टच करती है, नहीं करती है?
तो इसी प्रकार से आप इसको उच्चारण करते समय आप क्या करते हैं, करेंगे, प्रैक्टिकल करके स्वयं देख लेंगे। ठीक है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ड कहाँ से बोला जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप देख लीजिए, इसमें भी देखिए करा उपपदमानिया नामोष्ठ हो, तो आप क्या है, आपका होंठ जो है वो क्या हो जाता है। देखिए जब आप बोलते हैं उ प फ ब भ म, तो आपका क्या करता है, होंठ दोनों टच करता है कि नहीं करता है, छूता है ना। तो इसमें आपको हर प्रकार के जितने भी वर्ण दिए गए हैं उसका जब आप उच्चारण करिए तो आप देखते ये रहिए कि कहाँ से बोला जा रहा है, आप उसको ध्यान दीजिए, उसके स्थान को ध्यान देंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जा रहा। इतनी बातें क्लियर, समझ में आई सबको, समझ में आ रही है। चलिए इसके बाद में अभी आपको बताना है, इसमें अभी प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न थोड़ा बड़ा है, संभवतः अगली वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ा देंगे। ठीक है, अभी आपको आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कल हम आपको इसके चौथे पार्ट में आप लोगों को प्रयत्न के आधार पर वर्ण के भेद जो है उसको बता देंगे। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम आप लोगों को प्रयत्न के आधार पर वर्णों के भेद पढ़ा देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।